एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ रीट साइंस की नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और रीट साइंस का कोर्स हम लोग अपने चैनल पर कर रहे हैं, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में कंप्लीट बायोलॉजी डिस्कस कर चुकी हूँ और केमिस्ट्री की टोटल 10 क्लासेस हो चुकी है। 10th नंबर क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में कार्बन और उसकी यौगिक की जो भी थ्योरी थी, जो भी कंटेंट था, वो डिस्कस कर लिया। आज की 11 नंबर क्लास है, उसमें मैं आप लोगों के साथ में कार्बन और उसके यौगिक जो थे, जो मैंने टॉपिक करवाया था, उसके रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो है वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। और जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो द शिक्षा जोन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आप लोगों को नोट्स और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों के आरटेट 2012 में ये पूछा गया सवाल है कि कौन सी ऐसी गैस है जो पौधागर प्रभाव यानी कि पौधागर प्रभाव के लिए जो है वो उत्तरदायी है। तो ये मैंने आप लोगों को करवाया था। पौधागर प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन यानी कि, या फिर चौथी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो मैंने आप लोगों को बताया था पौधागर ग्रह प्रभाव के लिए कौन सी गैस प्रभाव जो है वो उत्तरदायी होती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ए CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या होता है ये। देखिए, ठंडे प्रदेशों में पौधों को गर्म रखने के लिए आवरण बनाते हैं और इस आवरण को ग्रीन हाउस बोलते हैं। वह ग्रीन हाउस के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पौधागर प्रभाव कहते हैं। पौधागर प्रभाव, जिसको इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? सबसे मुख्य CO2, जिसके कारण वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। फिर आदि CH4, CFC, O3 ओजोन और N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गैसेस है ना, इस गैसेस को आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। इसमें से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व उष्णता के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ये सवाल आप लोगों के रीट 2011 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि विश्व उष्णता के लिए कौन सी गैस जो है वो जिम्मेदार है? आरटेट 2011 में पूछा गया। भाई, विश्व उष्णता का मतलब आप लोगों को शब्द से ही समझ में आ रहा होगा। विश्व का मतलब तो है विश्व, और उष्णता का मतलब होता है आप लोगों के गर्माहट, यानी कि वातावरण में जो गर्मी बढ़ रही है उसका क्या रीजन है। हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी CO2 प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट भी CO2 की वजह से प्रभावित होती है और विश्व उष्णता भी जो है वो CO2 के कारण प्रभावित होती है। तो इस सवाल का आंसर भी हमारा हो जाएगा बी, CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। आगे देख लेते हैं, जो हम लोगों की रीट 2018 में पूछा गया सवाल है, कौन सी हरित ग्रह गैस है? अब आप लोग देख सकते हैं कि देखिए, हरित ग्रह गैस रीट 2018 में। आगे आप लोग देखिए यहाँ पर पौधागर प्रभाव 2012 में। यानी क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट होते हैं, बस कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। 2012 वाला क्वेश्चन सेम टू सेम 2018 में लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, पूछा है कि हरित ग्रह गैस कौन सी है। अब यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शंस अलग दिखेंगे, ऑप्शंस यहाँ पर अलग दिख रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वहां पर CO2 था आंसर में और यहाँ पर तो CO2 नहीं दी हुई है, तो अब हम क्या लगाए? नाइट्रोजन लगाए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो आप लोग देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है कि CO2 के अलावा भी गैसें होती है, CH4, CFC, O3, N2O। तो आप लोग देख लीजिए इसमें से कौन सी गैस है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा थर्ड का डी विल बी राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधागर प्रभाव का कारण होती है। यानी बहुत सारे जो है वो आप लोगों से पूछी है। तो देखिए, ऑक्सीजन जो होती है वो कभी भी जो है वो पौधागर प्रभाव का कारण नहीं होती है। तो जहां जहां ऑक्सीजन है उसको हटा दो, तो ऑक्सीजन को हम लोग डायरेक्ट हटा देंगे। मीथेन भी नहीं होती है, तो मीथेन को हटा दो और ऑक्सीजन को हटा दो। तो मीथेन और ऑक्सीजन हम लोगों ने नहीं देखी है ना। देखिए, एक बार वापस से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्या पूछा है कि पौधागर प्रभाव का क्या कारण है? देखिए, यहाँ पर जो होती है वो मीथेन गैस होती है। अगर हम लोगों ने ऊपर देखा है इसका एक्सप्लेनेशन, तो हम लोगों ने CH4 तो देखी थी, है ना। तो मीथेन गैस तो आप लोगों के होगी, लेकिन कौन सी गैस यहाँ पर नहीं है, आप लोग जो है उसको देख लीजिए। अब हम लोग को आगे देखेंगे। देखिए, हम लोग देख रहे हैं
कि ऑक्सीजन गैस नहीं है तो ये हट गया, ऑक्सीजन नहीं होती है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होती है, उसके अलावा सारी गैसेस होती है, तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, साथ साथ जलवाष्प भी होती है। तो यहाँ पर 4 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। ये सवाल भी सीटेड 2012 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। सूर्य की किरणें जो पृथ्वी से परावर्तित होती है और अंतरिक्ष में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती बढ़ती हुई मात्रा, यानी कि सूरज से आने वाली जो किरणें होती है वो पृथ्वी पर आती है, यहाँ की सतह से टकराती है और वापस चली जाती है। इसके कारण क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा इसको रोक लेती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में ज्यादा वृद्धि होती है। इसको एक पौधागिर प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इसके लिए गैसें कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसें इसके लिए उत्तरदायी हो जाती है। आगे और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो जो कि सीटेट में पूछा गया सवाल है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, यानी रीट में भी क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार और सीटेट में भी क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस बार भी पूछा जा सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण क्या है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर या ऑक्सीजन। तो बार बार देख रहे हैं, नाइट्रोजन नहीं है, सल्फर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड है। तो फिफ्थ का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। और ये सवाल आप लोगों की सीटेट 2011 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। ये ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रभाव होता है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह के वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत बढ़ाने का काम करती है। ग्रीन हाउस की गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसके कारण उसका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए फॉर्मिक अम्लों को किसके साथ में गर्म करते हैं, इंपॉर्टेंट है और मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि सीओ को प्राप्त करने के लिए फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, सांद्र H2SO4 से, तनु H2SO4 से, सांद्र HCl से या तनु HCl से। तो जब मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के विरचन की अभिक्रिया बताई थी, तब बताई थी फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया मोनोऑक्साइड से करवाते हैं। प्राप्त करने के लिए हम लोग फॉर्मिक अम्ल की किससे अभिक्रिया करवाते हैं, तो हम लोग करवाते हैं सांद्र H2SO4 से। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि आग बुझाने में कार्बन के किस ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का। तो आग बुझाने के लिए कौन सी गैस चाहिए, तो आग बुझाने के लिए जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। और ये जो चीज है ना, ये आप लोगों को जो आप लोगों के एनसीईआरटी बुक्स में जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिए हुए होते हैं ना, उसके अंदर दी हुई होती है। तो बॉक्सेस को आप लोग पढ़िएगा, एनसीईआरटी में से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या होता है, भाई ग्लोबल वार्मिंग, वापस से ग्लोबल वार्मिंग, वार्म का मतलब क्या होता है, वार्म का मतलब ऑब्वियसली गर्म होना। तो पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लोब का मतलब पृथ्वी, दुनिया गर्म होने का क्या कारण है, अम्लीय वर्षा है, नाभिकीय दुर्घटनाएं हैं, हरित ग्रह प्रभाव है, प्रभात नहीं होगा, हरित ग्रह प्रभाव होगा, हरित ग्रह प्रभाव यानी या फिर तेज गर्मी होना। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व उष्णता का क्या कारण होता है, तो ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने देखा वो होता है हरित ग्रह प्रभाव। तो 8 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं नाइन्थ नंबर क्वेश्चन। कैंसर जन्य होते हैं, यानी कैंसर जन्य कौन होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, विवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन होते हैं या एरोमेटिक होते हैं। तो देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो आप लोगों के कैंसर जन्य होते हैं। एरोमेटिक के बारे में हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं वो काले धुएं के साथ जलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एरोमेटिक काले धुएं के साथ जलते हैं, विशिष्ट गंध होती है, कैंसर जन्य और हानिकारक होते हैं। तो यह इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, हो सकता है आप लोगों को इसमें से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और निम्नलिखित में से दिए गए कूटों की सहायता से सही कथन का चयन करना है। ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के 2021 राजस्थान के एग्जामिनेशन में यानी AACE और FRO एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या पूछा है हम लोगों से कि ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक होता है, भाई बात तो बिल्कुल ठीक बोली है। ग्रेफाइट जो होता है वो अच्छा चालक होता है, ऊष्मा व विद्युत दोनों का। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक होता है, भाई अभी हम लोगों ने देखा दोनों का ही अच्छा चालक है, तो सेकंड तो कट गया। फिर देखते हैं, डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। डायमंड का मतलब होता है आप लोगों के जो हीरा होता है, वो हीरा जो होता है वो ऊष्मा का चालक होता है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड भी ठीक हो जाएगा, डायमंड ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है, नहीं।
ऊष्मा का तो चालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, तो 4 गलत हो गया। तो डायमंड व ऊष्मा का चालक, डायमंड ऊष्मा का चालक, विद्युत का कुचालक और ग्रेफाइट दोनों का ही चालक होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड दोनों राइट है, और फर्स्ट और थर्ड आप लोगों के किसमें दिए हुए हैं, वो दिए हुए बी में, इसीलिए आपका 10th का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। ये सवाल आप लोगों के राजस्थान स्कूल व्याख्याता 2020 में पूछा गया है। कार्बन का कौन सा अपर रूप नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, बेंजीन और फ्लोरीन। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने आप लोगों को क्लास ली थी, कंटेंट पढ़ाया था, नोट्स पढ़ाए थे, तब कि कार्बन का अपर रूप हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, लेकिन बेंजीन हमारे जो कार्बन है उसका एक अपर रूप नहीं है। आगे देख लेते हैं हम लोग, पेंसिल का लेड बना हुआ होता है, किसका बना हुआ होता है। स्टेनोग्राफर 2003 में पूछा गया सवाल है, ग्रेफाइट का, काजल का, कोयला का या कोक का। तो पेंसिल का बना हुआ जो लेड होता है वो किसका बना हुआ होता है, तो ऑब्वियसली वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। जब मैंने कार्बन के अपरूप कराए थे, तब मैंने हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट तीनों के उपयोग बताए थे, उसमें मैंने ये लाइन स्पष्ट लिखी थी कि पेंसिल का लेड जो है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। आगे देखते हैं हम लोग, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक, जिसमें यानी कि कार्बन को कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हीरा जो होता है, हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। फुलरीन होता है वो भी विद्युत का कुचालक होता है। कोक होता है वो भी विद्युत का कुचालक होता है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कौन सा रूप है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, तो वो हो जाता है हमारा ग्रेफाइट। नहीं होगा यहाँ पर, हम लोगों का ग्रेफाइट होगा। तो यहाँ पर ग्रेफाइट होगा, है ना, आप लोग इसको सही करिए, कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा ग्रेफाइट होगा। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक व या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो रॉकेट्स होते हैं उसको, उसमें ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, द्रव हाइड्रोजन और द्रव नाइट्रोजन का, द्रव ऑक्सीजन व द्रव ऑर्गन का, द्रव नाइट्रोजन का या द्रव हाइड्रोजन का। तो जब मैंने क्लास ली थी तब बताया था, रॉकेट में किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन का, और दोनों ही किस रूप में होती है, दोनों ही द्रव्य रूप में पाई जाती है। तो 14 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या फिर उपरोक्त सभी। तो संतृप्त कौन सी है, संतृप्त हो जाती है एल्केन। तो 15 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य कथन कौन सा हो सकता है, हमारा यहाँ पर पहचान करनी है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैंसरजन्य होते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। मीथेन एक हरित ग्रह गैस है जिसे मार्श गैस कहते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। वाहनों में ईंधन के अपूर्ण दहन से हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होते हैं, बात ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे बोलते हैं इनमें से कोई नहीं। भाई बात तो तीनों ठीक है, और हम लोग उसे गलत पूछे तो गलत एक भी नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, कार्बन के अपर रूपों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ग्रेफाइट का उपयोग प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में किया जाता है, बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी ये बात जो है वो हमारी सही नहीं है। ग्रेफाइट का उपयोग कभी भी प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में नहीं किया जाता है। फ्लोरीन का उपयोग आणविक बेयरिंग में होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड और थर्ड दोनों ठीक है, तो सेकंड और थर्ड हमारे हो जाएगा बी ऑप्शन में, इसीलिए हमारा हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, कार्बन का एक परत वाला अपरूप कौन सा है। कार्बन का परत संरचना वाला, यानी कार्बन में एक के ऊपर एक परत पाई जाती है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, हीरा या फिर फुलरीन। भाई इन सब की, फुलरीन के बारे में हम लोगों ने देखा था फुटबॉल जैसी संरचना होती है, इस तरीके से होती है। हीरे की हम लोगों ने देखी थी चतुष्फलकीय होती है। तो कार्बन का परत वाला रूप कौन सा हो गया, तो वो हो जाता है ग्रेफाइट। तो 18 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 19 नंबर, हाइड्रोकार्बन के जलने से कौन सी अभिक्रिया होती है। हाइड्रोकार्बन के जलने से कौन से, हाइड्रोकार्बन के जलने से क्या निर्मित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, नाइट्रोजन और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी। तो देखिए हाइड्रोकार्बन यानी कि CH4 के ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो CO2 और जल बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी किस में है, तो वो हो जाता है हमारा फर्स्ट में। तो 19 नंबर सवाल का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो उसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ दें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। और ये कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, तो वो उत्प्रेरक कौन सा होता है, ये जब मैंने क्लास करवाई थी तब कराया भी था। और ये जो चीजें है ना, ये लाइन ये एग्जैक्ट आप लोगों को 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है जिसमें 4th चैप्टर है कार्बन और उसके व्युत्पन्न, उसके अंदर आप लोगों को ये स्पष्ट देखने को मिलती है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक प्रेरक होता है और वो हाइड्रोजन को उसमें अगर जोड़ते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। और यहाँ पर कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग होता है, आयरन ऑक्साइड का, लौह धातु का, निकल धातु का या सक्रिय धातु का। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा निकल धातु, यानी कि Ni। 3 विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। निकल उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, परंतु वसा जंतु वसा में संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को 10th क्लास के एनसीईआरटी में एज इट इज दिखेगा और मैंने मेरी क्लास में भी करवाया है। संतृप्त वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। तो 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने टोटल डील कर लिए हैं हम लोगों ने। और अगर आप लोग इसका एज अ टेस्ट दे रहे हो तो नीचे मैंने, जब मैं आप लोगों के साथ में इसकी पीडीएफ शेयर करूंगी तब मैं इसके आंसर भी नीचे लगा रही हूँ, तो वहां से भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।